बिस्मिल्लाह वेलकम बैक लेक्चर टू पीएमपी एग्जाम कंटेंट आउटलाइन पिम बुक 7th एडिशन का लेक्चर 2 है। जैसे हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि पीएमपी का ये एग्जाम जो आप देने वाले हैं वो उसका कंटेंट इन्होंने एक आउटलाइन डिजाइन किया जिसको पीएमपी एग्जाम कंटेंट आउटलाइन कहते हैं। इसको थोड़ा देख लेते हैं इसमें क्या है और आपने किस तरह इसको क्वालिफाई करना है। तो एग्जाम का कंटेंट आउटलाइन ऑफिशियल जो अनाउंस किया वो देखते हैं और डोमेन टास्क इनेबलर देखेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो चेंज हुआ है वो देखते हैं, पैटर्न स्कोरिंग देखेंगे और कंक्लूजन जो इस लेक्चर का है। तो पिछले लेक्चर में जैसे मैंने बताया था कि 3 डोमेन आपको इसमें अब मिलने वाले हैं, एक पीपल, प्रोसेस और बिजनेस एनवायरनमेंट। एक्चुअली पिछला जो पिमबुक 6 एडिशन है जिसको हम नॉलेज एरिया कह रहे थे उसमें प्रोसेस ग्रुप्स थे और प्रोसेसेस थे उसके अंदर। एक्चुअली उसी को रीडिजाइन करके उसी को रीशेप मैं कहूँगा, मैंने थॉरली इसको स्टडी किया है। पिछले जैसे मैंने बताया पिछले कई जो 4th एडिशन से पिम बुक को हम देख रहे हैं, फिर 5 और 6 एडिशन में थोड़ी चेंजेस उन्हीं नॉलेज एरियाज में लेकर आए थे। अभी डोमेन एरिया जो डोमेन डिफाइन ये कर रहे हैं, परफॉर्मेंस डोमेन, उनको उन्होंने कंबाइन कर दिए, यानी ह्यूमन रिसोर्स को, स्टेक होल्डर्स को, ह्यूमन से रिलेटेड जितने जो प्रोसेसेस थे उनको पीपल का नाम दे रहे हैं और जितने बिजनेस से रिलेटेड जो प्रोसेसेस थे, जो उनके लाइफ साइकिल्स थे, एनवायरमेंटल कंडीशंस थी, उनको बिजनेस एनवायरनमेंट लेगा। और अदर प्रोसेसेस जो है जो 50% है वो वही प्रोसेसेस हैं जो पिछले 6 एडिशन में हमने डिस्कस किए। वो हम आगे साथ साथ में आपको बताऊंगा इसमें क्या डिफरेंस है। जो मेजर डिफरेंस जो स्ट्रक्चर का है वो बता रहे हैं यहाँ पर। एक इम्पोर्टेंट नोट इस कंटेंट में जो मेंशन किया है ये मैं आपके साथ भी शेयर कर लूंगा और पीएमआई की ऑफिशियल जो साइट है उस पर अवेलेबल है। आप गूगल में सर्च कर लें तो पीएमपी एग्जाम कंटेंट आउटलाइन आपको वहां से भी अवेलेबल है। अब ये बता क्या रहे हैं आपसे, एक स्टेटमेंट वहां मैंने ये पढ़ी थी जिसको मैं अगर प्रेजेंट करना चाहूँ, ये क्या बताना चाह रहे हैं तो ये बताना चाह रहे हैं कि 50% प्रिडिक्टिव अप्रोच होगी। अब इसके बाद प्रिडिक्टिव वो जिसको हम जो वाटरफॉल प्रोसीजर से हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से पिछले जो अपने प्रोजेक्ट्स उनको कंप्लीट करते थे, 50% वो अप्रोच रहेगी और 50% रहेगी कंप्लीट एजाइल मैनेजमेंट की और हाइब्रिड अप्रोच की। हाइब्रिड में ये कि कुछ हिस्सा उसका प्रिडिक्टिव है और कुछ उसका हाइब्रिड है। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कंप्लीटली प्रिडिक्टिव हैं वो तो हमें समझ में आ गई। अब हमने देखना है एजाइल मैनेजमेंट की अप्रोच क्या है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि जो प्रोजेक्ट्स पिछली दफा वाटरफॉल प्रोसीजर से एक स्टैंडर्ड स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम कंप्लीट कर सकते थे, वो अब इस दफा नहीं हो सकता। अब है एजाइल मैनेजमेंट, यहाँ की तरतीब ही अलग है, यहाँ की अप्रोच ही अलग है। तो आपको कम टाइम में और कम जो बजटिंग के अंदर अपने काम को कैसे कंप्लीट करना है उसकी अप्रोच को कह रहे हैं 50% अब आपने इस तरफ को देखना है। तो एक ये बात थी कि हम प्रिडिक्टिव प्रोजेक्ट्स को तो छोड़ नहीं सकते, वो तो है। जो न्यू कमर्स हैं पीएमपी के इस सीरीज में, मैं उनको दोबारा रिकमेंड करूंगा आपको 6 एडिशन पढ़ के आना है इस सीरीज के लिए। पीएमपी को भी आप देखें 6 एडिशन को, उसके बाद जब हम 7th एडिशन को देखते हैं, और जो लोग पीएमपी 6 एडिशन को देख चुके हैं उनके लिए ये सीरीज इतनी मुश्किल नहीं हो, उसमें वो समझ जाएंगे कि मैं इस सीरीज में क्या बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैं ज्यादातर जो पिछली चीजें हैं उनका सिर्फ रेफरेंस दूंगा कि आप उस लेक्चर में पिछले नॉलेज एलिंग में जाके वहां पे आप देख सकते हैं। जो नई चीजें हैं उस पर ज्यादा फोकस इस सीरीज में उस पर रहेगा। तो यहाँ पे 3 चीजें आपको देखने को मिलेंगी, एक डोमेन है, एक टास्क है और एक इनेबलर्स है। ये क्या होते हैं मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि कंटेंट में वो बता रहे हैं कि एक आपके पास टॉप लेवल डोमेन हो गई। डोमेन हमारे पास है, देखें पीपल फॉर एग्जांपल, हम कह रहे हैं कि ये पीपल है मेरे पास। तो जैसे वहां पे नॉलेज एरिया से यहाँ पे अब डोमेन्स के नाम आ गए। फिर टास्क है कन्फ्लिक्ट, मैनेज कन्फ्लिक्ट है, लीड टीम है, सपोर्ट टीम परफॉर्मेंस, ये आपके टास्क है। अब प्रोजेक्ट मैनेजर ने करना क्या है, इनेबलर्स कैसे हैं, कन्फ्लिक्ट को कैसे मैनेज करना है, किस तरीके से, उसके इनेबलर्स या नीचे लिखे हुए हैं। जो पहले टूल टेक्निक्स का वर्ड यूज हो रहा था ना 6 एडिशन में, टूल एंड टेक्निक, इनपुट, टूल टेक्निक, आउटपुट, उन टूल टेक्निक्स को यहाँ पे ये इनेबलर्स बता रहे हैं। ये आसान अल्फाज में आपको उन्हीं टूल टेक्निक्स को इन्होंने वर्ड दे दिया इनेबलर्स, और उसी का जो आउटपुट बनता था पिछले प्रोसेस को उनको ये दे रहे हैं टास्क। इसका नाम दे रहे हैं टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3 एंड सो ऑन। एक डोमेन में अलग टास्क है, अगले में अलग, ये सारे टास्क हम भी। तो हमारा फोकस इस सीरीज में ज्यादातर रहेगा इन टास्क पे और इनेबलर्स पे। कोई जो नई चीज आई है इसके अंदर
कि पीपल तो यहाँ पर भी हैं वहां पर भी थे, बिजनेस एनवायरनमेंट यहाँ पर भी है तो वहां पर भी थे, इसी तरह प्रोसेसेस वहां ज्यादा थे यहाँ पे कम है। फ्रेमवर्क को थोड़ा सा शफल करके रीशेप करके पिम्बुक 7th एडिशन को बनाया गया, और डेफिनेटली इसके अंदर ऐसे इनेबलर्स रखे हैं जिनका ताल्लुक एजाइल मैनेजमेंट से। तो हम एजाइल मैनेजमेंट को देखेंगे ज्यादातर इस सीरीज में कि आपने वो कौन कौन से इनेबलर्स हैं जो हमने वहां स्टडी नहीं किए थे, अब आपको स्टडी करनी है। तो इन्हें जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप एफएससी एफए एफएससी की आपकी एजुकेशन, उसके लिए आपको 5 ईयर एजुकेशन, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सपीरियंस चाहिए, और ट्रेनिंग तो डेफिनेटली चाहिए होती है। आपका बैचलर जो है 14 ईयर की एजुकेशन है, उसके लिए आपको मिनिमम 3 ईयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एजुकेशन चाहिए, और अगर आपके पास 16 ईयर या इससे ज्यादा की एजुकेशन है, फिर आपको मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का चाहिए। उन्होंने तीनों कैटेगरी को एम्बिड किया है, एफएससी से लेकर और पोस्ट ग्रेजुएट तक की एजुकेशन को आप एलिजिबल है इसके अप्लाई करने के लिए। तो कम से कम 5 ईयर होने चाहिए एफएससी की केस में। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस भी आपको प्रूव करना है, और ट्रेनिंग्स तो मस्ट है, ट्रेनिंग भी आपको बतानी। ये सारी डिटेल जो है इसी के अंदर मेंशन है, जो आउटलाइन है, तो आउटलाइन आप देख सकते हैं नेट से, उसमें क्या बताया। एग्जाम पैटर्न इस दफा जरा काफी चेंज किया गया है, यानी पिछली दफा 6th एडिशन के लिए 200 क्वेश्चन रखे जाते थे, तो अब है 180 क्वेश्चन। 180 में 5 क्वेश्चंस जो हैं अनस्कोर्ड हैं, 175 स्कोर्ड क्वेश्चन है। आपको 230 मिनट्स आपको दिए जाएंगे इसमें। पिछले एग्जाम में सिर्फ 10 मिनट्स की ब्रेक अलाउड थी, एक ब्रेक थी, इसमें उन्होंने 2 ब्रेक्स रखी हैं 10-10 मिनट्स की, यानी शायद 60 क्वेश्चंस के ऊपर एक ब्रेक आ रही है, और दूसरी 120 क्वेश्चन जब आप कर लेंगे उसके बाद एक दूसरी ब्रेक रखी है। तो 10 मिनट्स की, जैसे ही आप 60 क्वेश्चन कर लेंगे, 60 के बाद आपको रिव्यू का टाइम दिया जाएगा, इसको रिव्यू कर लें, और उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक आपको दिया जाएगा। लेकिन आप जो वो 60 क्वेश्चन है उसको दोबारा रिव्यू नहीं कर सकेंगे, वो 60 हो गए, उसके बाद 10 मिनट के बाद आपको 61 से आगे जाना है, 120 तक जाना है, और जब तो दूसरी ब्रेक आएगी उसमें आपको रिव्यू का टाइम दिया जाएगा, रिव्यू करें, और रिव्यू करने के बाद आप दोबारा उसको रिव्यू नहीं कर सकते। इसके अंदर जो क्वेश्चन है इस एग्जाम में वो उससे जरा डिफरेंट करती है। मल्टीपल चॉइस तो पहले थे, इस दफा मैचिंग क्वेश्चन आ रहे हैं, मल्टी रिस्पॉन्सेस भी आ रहे हैं, मोर देन वन आंसर, यानी रेडियो बटन के बजाय चेक लिस्ट है, 2-3 आंसर भी ठीक हो सकते हैं। आपके पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, हॉटस्पॉट इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, इस तरह के भी होंगे, आपको सेलेक्ट करने सिनेरियो में, और फिलिंग द ब्लैंक्स भी है इस एग्जाम में। तो जो आउटलाइन मैंने डिस्कस कर लिया कि आपने रेफर, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो आउटलाइन है, लेकिन आउटलाइन जो डिजाइन की गई है वो एक्चुअली आपको कह नहीं रहा, आपको नहीं नजर आएगा, लेकिन हम ये जहां से देख रहे हैं इसको, उन्हीं चीजों में एजाइल मैनेजमेंट को ऐड करके आपके लिए ये कंटेंट डिजाइन किया गया। तो कंटेंट भी आप देख लें, यही चीज उसमें डिस्कस की, मैं चाह रहा था कि इसके लिए अलग सी वीडियो बना के ना आपको समझा दूं कि इस कंटेंट में है क्या, तो आप खुद से भी उसको देख लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा। ऐसी बात जो भूल गया मैं नहीं बता सका वो मेंशन है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफिज।